नमस्कार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। वसुंधरा राजे का खेल खत्म। चित्तौड़गढ़ में जो सभा हुई, नरेंद्र मोदी जी साथ में मंच में मौजूद रही वसुंधरा राजे। ऐसा लगा जैसे जयपुर का दृश्य एक बार फिर दोहरा दिया जा रहा हो। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, मंच पर चढ़ जाते हैं, हाथ हिलाते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं, एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं और वसुंधरा राजे की तरफ पहुंचने से पहले रुक जाते हैं। फिर सामने की ओर मुखातिब होते हैं और फिर अगल बगल कुर्सी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे की ओर देखने से बचते हैं, नजर से नजर नहीं मिलती। ऐसे तीन दृश्य हमने कैद किए हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एक दृश्य है मंच पर आते समय का, जब नरेंद्र मोदी जी वसुंधरा राजे से मिलने से, नजरें मिलाने से बचते हैं। एक दृश्य है जब वो गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करके लौटते हैं, उस समय भी वही हालात। वसुंधरा राजे जी अवांछित नेता के तौर पर उनके उनके नजरिए से देखें। और एक और तस्वीर जब सभा खत्म होती है, नरेंद्र मोदी जी भाषण देकर लौटते हैं। ये तीन तस्वीरें मैं बारी बारी से आपको दिखाना चाहता हूं, फिर बात शुरू करता हूं। ये क्रम आगे पीछे हो सकता है, मैं देख रहा हूं। आपने देखा इस तस्वीर को। ये तस्वीर वो तस्वीर है जो नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। आप जानते हैं 2 अक्टूबर है गांधी जी का की जयंती, और वो लौटते हैं। देखिए सारे नेताओं से होते हुए वसुंधरा राजे जी की तरफ वो आते हैं, और आने के बाद एक बार फिर वही दृश्य कि वो नजर तक नहीं मिलाते वसुंधरा राजे से। हम आपको दोबारा दिखाना चाहेंगे कि देखिए उस दृश्य को कि किस तरीके से ये पूरी उपस्थित भीड़ है। ये गुफ्तगू हो रही है, उनके बॉडीगार्ड हैं। नरेंद्र मोदी जी अब उठे, ये उठकर उन्होंने चलना शुरू किया और सीधे जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर और फिर लौटते हैं। अब ये देखिए तमाम नेता हैं, सब खड़े हैं और ये गुजरते हैं और ये वसुंधरा राजे जी से पास आए। क्षण भर के लिए वो रुका नहीं, सीधे नजर झुकाए हुए कुर्सी पर बैठ गए। ये दृश्य मैंने आपको दिखाया। एक और दृश्य पहले जीवंत देख लें, उसके बाद फिर उस पर भी चर्चा करूंगा। इसी दृश्य को हम एक बार फिर कमेंट्री करते हुए आपके साथ मैं दिखा रहा हूं। ये अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और अभिवादन स्वीकार करने के बाद वो देखिए बैठ रहे हैं। ये आने के बाद का दृश्य है जब वो आ जाते हैं मंच पर, और मैं चाहूंगा कि आप देखें, पूरा देखें। देखिए वो मंच पर आ रहे हैं सबको प्रणाम करते हुए और हाथ हिलाते हैं, अभिवादन करते हैं। अब वसुंधरा राजे जी के तक आने से पहले वो रुक जाते हैं, हाथ हिलाते हैं, अभिवादन करते हैं
और फिर वो बैठ जाते हैं। ये दूसरी तस्वीर है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, हालांकि इसको आप देख लिए नजदीक से। ये बैठ गए नरेंद्र मोदी जी। एक बार भी उन्होंने वसुंधरा राजे जी की तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी। वसुंधरा राजे जी भी अपने ही में मगन है। ये तीसरी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में भाषण देने के बाद की ये जो तस्वीर है, तीसरी तस्वीर, ये सभा समाप्त हो गई। भाषण देकर के नरेंद्र मोदी जी लौट रहे हैं। सब लोग खड़े हैं अपनी जगह पर। वसुंधरा राजे जी तक पहुंचते हैं और ये इशारों में दोनों को आगे बढ़ने बोलते हैं, लेकिन वसुंधरा जी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। बाकी सबको वो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। सिर्फ एक वसुंधरा राजे जी को देखने की वो जरूरत महसूस नहीं करते। तो इस तरीके से हमने आपको 3 तस्वीरें दिखलाई। ये तीनों तस्वीरें, एक मंच पर आने की, एक गांधी जी को फूल चढ़ाने की, और तीसरा आखिरी तस्वीर जो थी मंच भाषण देने के बाद की। तीनों तस्वीरों में एक कॉमन बात यही थी कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया जहान हर किसी की नजर में नजर मिलाने की कोशिश कर रहे थे, अभिवादन ले रहे थे, दे रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे जी से एक खास दूरी थी। फिर एक बात समझाने के लिए हमने आपको 3 तस्वीरें दी, ये रिपीट हुई हैं, ये गंभीर बात है। जयपुर में जब ऐसा हुआ था तो हमने सोचा था कि आने वाले समय में शायद इसमें ये ठीक हो जाए, क्योंकि इस दौरान कई घटनाएं घटी थी। वसुंधरा राजे जी अमित शाह से मिली थी, उनको हवाई अड्डे पर रिसीव करने गई थी, मीटिंग में भी शामिल हुई, देर रात तक मीटिंग चली थी, और ये माना जा रहा था कि उनको भरोसा दिया गया कि आपके आपके भी लोगों की टिकट में वैल्यू दी जाएगी। ये सारी बातें कहीं सुनी आधार पर है। उनके बीच क्या बातचीत हुई, कोई नरेट करने नहीं आ रहा है। वसुंधरा राजे जी ने जो प्रेस के सामने कहा, बातचीत अच्छी रही या सब कुछ ठीक रहा, इसी तरीके से एक दो शब्द उन्होंने बोले, लेकिन एक नरेशन नहीं आया कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। सारी अटकलें, ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर की खबर बाहर लाने की क्षमता मीडिया में भी खत्म हो चुकी है, आप जानते हैं। और सुनी सुनाई बातें या उधर से जो प्लांट की गई बातें होते हैं वही बताई जाती हैं। तो ये जो हालात बने वसुंधरा राजे जी के लिए, ये एक तरह से ये वसुंधरा जी का खेल बीजेपी में खत्म, ये मान लीजिए। हमने लिखा है वसुंधरा का खेल खत्म, लेकिन ये जो खेल है, राजनीतिक खेल, राजनीति की पारी, वो पारी भारतीय जनता पार्टी में और इस रूप में कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा रही, फिर से मुख्यमंत्री बन सकती है या नहीं, इस हिसाब से देखें तो वसुंधरा राजे जी का पटाक्षेप हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर प्लान में कहीं भी वसुंधरा राजे नहीं है। ये बात नरेंद्र मोदी जी की 2 लगातार सभाओं और वसुंधरा राजे के साथ जो उनकी नयन नहीं मिलने की घटना है उससे साबित हो जाती है। क्योंकि अगर वसुंधरा राजे जी फ्यूचर प्लान में होती तो नरेंद्र मोदी जी का ये व्यवहार उनके साथ कतई नहीं होता। और उसके बाद भी ये स्थिति है कि वसुंधरा राजे जी अपनी कार्यकर्ता के घर जाती हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है, लेकिन वहां पर बीजेपी के पदाधिकारी नहीं मिलते। सब लोग उनसे अब कन्नी काटने लगे हैं। ये भी इस बात का संकेत है कि सत्ता के साथ चिपके रहने वाले लोग, पदाधिकारी बने हुए लोग, या जो उनको लगता है कि मुख्य धारा से मिलकर चलना चाहिए, उन्होंने सूंघ लिया है, जान लिया है, महसूस कर लिया है कि वसुंधरा राजे जी के साथ दिखना अब खतरे से खाली नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी में। तो इस तरीके से वसुंधरा राजे जी के साथ जो खेल हो गया है वो स्पष्ट है। अब आगे की जो बात है कि वसुंधरा राजे जी अब कैसे आगे राजनीति करती हैं, वो कैसे आगे बढ़ती हैं। तो ये एक बात तो साफ है कि वसुंधरा राजे कोई बहुत चतुर चालाक राजनीतिज्ञ नहीं है, और राज परिवार से हैं, एक रसूखदार परिवार से हैं, अपने हिसाब से चलती आई हैं। दुख तो उनको बहुत हुआ है, पीड़ा तो उनको बहुत हुई है, लेकिन इस पर रिएक्ट कैसे करें, इस पर आगे काम कैसे करें, अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचाएं, और बीजेपी में बने कैसे रहें, ध्रुव कैसे बने रहें, ये
ऐसी चुनौती बन गई है वसुंधरा राजे जी के पास, जिसका हल उनको उनके सामने नहीं है। अब हल एकमात्र रह जाता है वो ये कि टिकट का बंटवारा हो जाने के बाद अगर उनके समर्थकों को जगह नहीं मिलती है तो किस तरीके से खुद को अपमानित करने वालों को सबक सिखाया जाए। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी होती है और वसुंधरा राजे जी के पास तो कोई विकल्प भी नहीं है। अब बीजेपी में रहना उनके लिए विकल्प नहीं रह गया है। अब बीजेपी में फाइट करते हुए रहना, अपने हक के लिए संघर्ष करना, सैबोटाज करना, नुकसान पहुंचाना और किसी अन्य राजनीतिक विकल्प की तलाश करना, यही रह गया है वसुंधरा राजे जी के पास। लेकिन क्या वसुंधरा राजे जी का स्वभाव, उनका स्टेटस, उनकी उनमें जो जज्बा है वो इस बात की इजाजत देता है कि वो इस अपमान का घूंट पीने के बजाय इस अपमान का रिएक्शन दे। इस अपमान का रिएक्शन देने का मतलब है कि बीजेपी से बगावत, और बगावत पार्टी में रहते हुए करना, ताकि हम नहीं निकलेंगे, आप हमें निकाल दीजिए और हम तो अधिक से अधिक नुकसान करके ही जाएंगे और आपको चुनाव हरा के ही जाएंगे। ये कहना कि वो ऐसा करेंगी, ये थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन वो ऐसा निश्चित करेंगी, ये आने वाला समय जरूर बताएगा। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मुझे साफ तौर पर अब ये दिख रहा है कि वसुंधरा राजे अब बगावत की मोड में जाने के लिए धकेल दी गई हैं, उनके पास कोई चारा नहीं छोड़ा गया है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके बावजूद कि वसुंधरा राजे जी को पसंद करने वाले भी बहुत हैं और उनको नापसंद करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जी से इतर बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है जो बीजेपी को चुनाव की नैया पार लगा सके। हाँ, एक बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एकमात्र कमल ही है, कमल देखकर ही वोट करना है, चेहरा देखकर वोट नहीं करना है। तो निश्चित रूप से चेहरा तो वसुंधरा राजे ही रहे हैं और चेहरा देखना बंद कर दिया है स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने वसुंधरा राजे जी का। और अब वो वोटर को कह रहे हैं कि आप वसुंधरा राजे जी का भी चेहरा मत देखिए, सीधे कमल देखिए और वोट कीजिए। तो ये जो वसुंधरा राजे जी को दरकिनार करना और कमल पर फोकस करना, लोगों को लाना, ये एक तरह से चेहरा विहीन सियासत को कमल के प्रतीक चिन्ह के इर्द गिर्द जो खड़ा करने की नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, कहीं अपने लिए गड्ढा तो नहीं खोद रहे? मैं सवाल उठा रहा हूं, कहीं नरेंद्र मोदी जी ऐसा करके अपने लिए गड्ढा तो नहीं खोद रहे? क्योंकि 2024 आने वाला है और बीजेपी चेहरा लेकर के ही देश में जाने वाली है और वो चेहरा नरेंद्र मोदी जी का है। तब अगर पार्टी में कोई ऐसी स्थिति आती है जब ये कहा जाए कि कमल देखकर वोट करो, चेहरा देखकर वोट न करो, तब वसुंधरा राजे जी की जगह कहीं नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो नहीं हो जाएगा? ये बात आपको थोड़ी अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो गड्ढा खोदा है वसुंधरा राजे के लिए, वो गड्ढा खुद उनके लिए भी हो सकता है। ये बात मैं आज कह रहा हूं। और विश्लेषक का काम तथ्यों का विश्लेषण करना होता है और तथ्य का विश्लेषण अगर सही तरीके से हो तो वक्त उसको जरूर सही साबित करता है, यह मेरा विश्वास है। लेकिन अब दूसरे टॉपिक पर भी हम आना चाहते हैं और दूसरा टॉपिक है हमारा अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी। ये दोनों महात्मा गांधी जी के जयंती पर एक साथ मिले। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, छोटी सी तस्वीर है, इसको थोड़ा सा देख सकते हैं आप। ये वो तस्वीर है जहां सारे लोग इकट्ठा थे, गोविंद डोटासरा, रंधावा जी, सचिन पायलट जी, तमाम नेता मौजूद हैं। और यहाँ अशोक गहलोत जी तस्वीर में नहीं दिख रहे हैं, अभी जा चुके हैं, इससे पहले की तस्वीर है। वो अशोक गहलोत जी भी आए हैं और वो थोड़ी देर के लिए रुके, बमुश्किल 2 मिनट रुकते हैं और 2 मिनट बाद वो चले जाते हैं। तो अशोक गहलोत जी का जाना भी एक बड़ा सवाल है कि अशोक गहलोत जी आखिर क्यों चले गए और इतनी जल्दी क्यों, सचिन पायलट से उनकी नजरें क्यों नहीं मिली, सचिन पायलट ने उनसे या अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी से मुलाकात, अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार कुछ भी नहीं किया।
वो आए अशोक गहलोत जी, 2 मिनट में गोविंद डोटासरा जी के कान में वो कुछ कहते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। गोविंद डोटासरा जी बैठे बैठे प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन खास बात यह है कि अशोक गहलोत जी को सी ऑफ करने के लिए कोई भी नेता नहीं उठे। बहुत गंभीर बात है। एक भी नेता, सब अपनी जगह पर बैठे रहे, चाहे सचिन पायलट हो, सुरिंदर रंधावा हो, खचरियावास जी हो, या जितने भी थे, गोविंद डोटासरा हो, सब के सब अपनी जगह पर बैठे रहे। किन्हीं ने भी उनको, यानी अशोक गहलोत जी को दरवाजे तक छोड़ आने की का शिष्टाचार भी निभाना उचित नहीं समझा। ये भी बहुत बड़ा संकेत है। जिस संकेत की बात अभी हम वसुंधरा राजे जी के लिए कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, वो संकेत, वैसा ही संकेत यहां दिख रहा है कि अशोक गहलोत जी के लिए वहां मौजूद सारे पदाधिकारी आखिर किनके इशारे पर, किनके कहने पर, किनके संकेत पर अशोक गहलोत जी को सी ऑफ करने तक नहीं गए। अशोक गहलोत जी 2 मिनट ठहर नहीं सके। और इस बीच जो रंधावा जी और सचिन पायलट जी के बीच में जो हंसी और ठिठोली होती है, उसके भी अलग अलग मायने होते हैं। और उसमें ये साफ नजर आता है कि चले गए, क्यों आए थे 2 मिनट के लिए, क्यों चले गए, हा 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 हा। इसी भाव में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। लेकिन ये पूरा वाकया जो है, ये पूरा वाकया यहाँ निवर्तमान वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अगेंस्ट में जाता है। और बीजेपी की तरफ जो तस्वीर चित्तौड़गढ़ में नजर आई, वो पूरा वाकया वसुंधरा राजे जी के खिलाफ में जाता है। तो राजे जी के खिलाफ में वहां माहौल है, यहाँ अशोक गहलोत जी के खिलाफ में माहौल है। फर्क यह है कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी जी वहां वसुंधरा राजे को आंख दिखा रहे हैं और भाषण देते समय अशोक गहलोत जी पर वार कर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी के दो दुश्मन एक साथ, राजनीतिक दुश्मन एक साथ, एक वसुंधरा राजे जिनसे वो आंखें नहीं मिलाते, और एक अशोक गहलोत जिनको इनके खिलाफ वो पूरा भाषण वो देते हैं और अपनी सरकार को वापस लाने की उम्मीद जताते हैं। ये बात इसलिए मैं तुलना कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अक्सर इस बात की चर्चा होती रही है, ये बात कही जाती रही है कि वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत के बीच अंदर खाने राजनीतिक कुछ न कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या भविष्य में किसी नए किस्म की सियासत का हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये चुनाव से पहले होता नहीं दिख रहा है। चुनाव बाद ऐसा हो सकता है, ये समीकरण चुनाव बाद कुछ गुल खिला सकता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आए हैं। पूरी तस्वीर सचिन पायलट के अनुकूल हो गई है कांग्रेस में। सारे नेता अब सचिन पायलट से मिलने में, उनसे, उनके साथ, उनके करीब बैठने में अब कंपटीशन करते दिख रहे हैं। यही बदलाव का संकेत है कि कांग्रेस के भीतर सिग्नल सबको मिल गया है। सिग्नल सबको मिल गया है। कांग्रेस का भावी चेहरा सचिन पायलट है, अशोक गहलोत नहीं है। और यह सिग्नल स्वयं अशोक गहलोत जी ने भी ले लिया है। अगर उन्होंने ऐसा कदम जो उठाया कि बीच सभा से उठकर चले गए, 2 मिनट में चले गए, गांधी जी की जयंती पर चले गए, और ऐसा संकेत हुआ जैसे भाग गए, उड़ गए अशोक गहलोत, पायलट को देख के, सचिन पायलट को देखकर अशोक गहलोत उड़ गए, ये संकेत स्वयं अशोक गहलोत जी के अगेंस्ट में जाता दिख रहा है। तो इस तरीके से हम देखें कि आज की चर्चा को यही विराम देना हम चाहेंगे। और इस ये आपसे अपील करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारे और आपके बीच जो बातचीत का सिलसिला है आगे भी जारी रहे, और समसामयिक विषयों पर हम निरंतर आपके साथ रूबरू होते रहें। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।